माफिया अतीक अहमद के करीबी रेस्टोरेंट संचालक नफीस अहमद को एसटीएफ ने हिरासत में ले लिया है। नफीस अहमद की क्रेटा कार माफिया अतीक अहमद के घर के परिसर से बरामद हुई है। अब बताया जा रहा है कि इसी क्रेटा कार से उमेश पाल के हत्यारे घटनास्थल पर पहुंचे थे। नफीस अहमद के सिविल लाइन्स इलाके में स्थित रेस्टोरेंट पर आज ताला लगा हुआ है। जहां पर आम दिनों में भीड़भाड़ होती थी, वहां पर आज पूरे तरीके से सन्नाटा है। रेस्टोरेंट के बाहर से अतीक के करीबी नफीस के रेस्टोरेंट से देखिए ये रिपोर्ट। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के सहयोग के रूप में एक बड़ा जो खुलासा हुआ है वो ये है कि ईटॉन जो ये रेस्टोरेंट है सिविल लाइन्स इलाके में है, ये माफिया अतीक अहमद के मुख्य फाइनेंसर नफीस की है, जो माफिया अतीक अहमद गिरोह को फाइनेंस करता था, उसके आपराधिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करता था। आज यहाँ पर ताला है। बीती रात में ही एसटीएफ की जो टीम है उसने नफीस को हिरासत में लिया है। जो क्रेटा कार माफिया अतीक अहमद के घर के परिसर से बरामद हुई है वो क्रेटा कार इसी नफीस की है। इस तरीके की जानकारियां हैं वो एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस को जब मिली तो नफीस को बीती रात में एसटीएफ ने हिरासत में ले लिया और यहाँ पर आज जो है ताला लगा है। ये सिविल लाइन्स इलाके में है। इस इलाके की एक लंबा चौड़ा जो एरिया है, ये रेस्टोरेंट है। लाखों की आमदनी इस जगह से होती है और इसी आमदनी के जरिए वो माफिया अतीक अहमद गिरोह को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करके मजबूत करता था और माफिया अतीक अपने अपराध की जो दुनिया है उसको फैला रहा था, फूल रहा था। और आज यहाँ पर ताला है। तस्वीरों के जरिए ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ा एरिया है, लाखों की कीमत का ये एरिया है और यहाँ पर एक लंबा चौड़ा जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ पर माफिया अतीक अहमद को जो खास शूटर, खास गुर्गा जो है नफीस वो चला रहा था। हालांकि आज यहाँ पर ताला लग गया है। यहाँ पर कोई भी कर्मचारी भी नहीं है। यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। आम दिनों की अगर बात करें तो यहाँ पर चहलकदमी भीड़भाड़ होती थी, लेकिन आज यहाँ पर ताला है और नफीस जो है वो एसटीएफ की हिरासत में है। बताया यही जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद को फाइनेंशियल तौर पर मजबूत करने का जो बीड़ा है उसके जेल जाने के बाद से नफीस ने ही उठा रखा है। ऐसे में उससे जब पूछताछ एसटीएफ की टीम शुरू करेंगी तो तमाम सबूत, तमाम जो चीजें हैं वो निकल करके सामने आएंगी। इस तरीके की जानकारियां हैं वो आ रही हैं। हालांकि अभी देखना होगा कि एसटीएफ उस मामले में जब आगे नफीस को लेकर के जांच पड़ताल आगे बढ़ाएगी तो क्या क्या चीजें, किन किन चीजों का खुलासा होता है। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि प्रयागराज हत्याकांड में शामिल आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई होगी। हम प्रतिबद्धता फिर दोहराते हैं। हम अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। हम कानून का राज और मजबूत करेंगे और प्रयागराज वाली घटना में कोई भी दोषी बचेगा नहीं। सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और हम प्रतिबद्धता दोहराते हुए कानून का कड़ाई से पालन कराएंगे। प्रयागराज के हत्याकांड को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आ गया है और उन्होंने कहा है कि अपराधियों को समाजवादी पार्टी का संरक्षण हासिल है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है और कहा है कि अपराधियों को समाजवादी पार्टी का संरक्षण हासिल है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने ही राजनीति का अपराधीकरण किया है और अभी तो श्री उमेश पाल जी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के साथ श्री अखिलेश यादव जी की फोटो आपको दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जितने भी बड़े बड़े अपराधों के खुलासे होंगे और उन अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्ते नाते जगजाहिर हो जाएंगे। इन्होंने सदैव अपराधियों का संरक्षण किया है, अपराधियों को बढ़ावा दिया है, अपराधियों को राजनीति में लाने का काम किया है। जिन अपराधियों के कारण से एक तरह से उत्तर प्रदेश में एक विधायक के हत्यारे के खिलाफ जो मुख्य गवाह उसकी जिस प्रकार से दिन दहाड़े सरकार ने उनको सुरक्षा भी दे करके रखी थी। उमेश पाल जी को मैं व्यक्तिगत तौर से भी जानता हूं। वह एक संघर्षशील और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे और पिछले काफ़ी समय से भाजपा से भी वो जुड़े थे। लेकिन जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई वह निश्चित तौर से, या मैं कह सकता हूं कि यह उत्तर प्रदेश के लिए
बड़ी घटना है और उमेश पाल जी की हत्या किया जाना यह बहुत दुखद है। और समाजवादी पार्टी का ऐसे अपराध को करने वाले, साजिश रचने वालों के साथ अगर संबंध उजागर हो रहा है, वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह निश्चित तौर से हो सकता है। यूपी सरकार के एक और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसे लेकर क्या कहा, यह भी सुनिए। ये समाजवादी पार्टी इन्हीं लोगों के संरक्षण रहे हैं और इसलिए कहीं फोटो आ जाए तो आश्चर्य क्या है। जिसने इन लोगों को जो पेड़ है, छोटे से पेड़ को बड़ा सा पेड़ बना दिया, बरगद का पेड़ बना दिया, अपनी छाया में रख लिया, तो इन लोगों पे कहीं इस तरह की चीजें आए समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हाँ, जो पूछ रहे हैं प्रश्न, उसका वो ही जवाब दें कि कितने क्रिमिनल्स को आप लोगों ने पाला है समाजवादी पार्टी को, इसका जवाब देना चाहिए। प्रयागराज और अहमदाबाद से मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले अहमदाबाद चलते हैं, उदय के पास। उदय, साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद पर एक बार फिर से आरोप लग रहा है कि साजिश वहीं से शुरू होती है। विशाल, जिस प्रकार से अतीक अहमद जो गैंगस्टर है उसको 2019 में जून के महीने में अहमदाबाद सेंट्रल जेल को ट्रांसफर किया था और अब तब से अब तक वो हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर, साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर अतीक अहमद अभी रह रहा है। उसकी जो बात की जाए तो हर सप्ताह उसका जो पुलिस का जाब्ता रहता है उसको बदल दिया जाता है, ताकि कहीं ना कहीं अतीक अहमद का पुलिस वालों के साथ कांटेक्ट ना हो जाए, उसका साथ रिलेशन मेंटेन ना हो जाए। इसलिए तो और जब भी उसके परिवार लोगों की या फिर वकील की मुलाकात या मिलती है तो उसको भी हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर रखा जाता है, उसके बाद ही उसको मीटिंग करने देते हैं। और आपने भी सुना होगा कई बार कि साबरमती सेंट्रल जेल से मोबाइल जब्त होते रहते हैं। तो माना जा सकता है जिस प्रकार से ये प्रयागराज हत्या केस के अंदर अतीक अहमद का नाम सामने जो आया है, उसका षड्यंत्र को मुख्य आरोपी तरीके से भी जाना सकता है। उसका मोबाइल, यानी कि वो मोबाइल भी वहां पे यूज कर सकता है, ऐसी भी संभावना हो सकती है। फिर भी एसटीएफ और गुजरात एटीएस और सेंट्रल प्रशासन जो है जेल का, वो सभी कोऑर्डिनेशन में, शायद जांच में भी ये सामने आए कि अतीक अहमद मोबाइल है वो यूज कर रहा था। विशाल, प्रयागराज चलते हैं, नीतीश मेरे साथ वहां से जुड़ गए। नीतीश, आपने उस हॉस्टल को भी देखा जहां पर यह पूरी साजिश रची गई, और साथ ही अब प्रयागराज के हत्याकांड को लेकर एक और तस्वीर चर्चा में आ गई, एक महिला की तस्वीर जो कि बेखौफ होकर उस हत्याकांड के वक्त वीडियो बना रही थी। निश्चित तौर पे, और यही बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों का सच तलाश रही है पुलिस और एसटीएफ की। आखिर ये महिला कौन है? आखिर जब गोली और बम चल रहे थे तो ये महिला खुद को बचाकर भाग क्यों नहीं रही है? आखिर ये महिला किसके वीडियो बना रही है? क्या ये महिला ऑनलाइन वीडियो किसी को दिखा रही है? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों का सच जानने का प्रयास कर रही है एसटीएफ और पुलिस की टीम। इस महिला को भी तलाशा जा रहा है कि आखिर ये महिला कौन है, आखिर ये महिला किसको यहाँ की लाइव फुटेज दिखा रही है, क्या ये वीडियो किसी को भेज रही है, ये सारी जो तस्वीरें हैं वो किसी को दिखाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जब गोली बम चल रहे होते हैं तो उस दौरान अफरा तफरी का माहौल था और उस दौरान अगर कोई शख्स वीडियो बना रहा है काली गाड़ी से उतरकर, तो निश्चित तौर पे सवाल खड़े हो रहे हैं और अब ये देखना होगा कि इस महिला की गुत्थी कैसे सुलझती है। लेकिन जैसा कि आपने सवाल किया कि मुस्लिम हॉस्टल में गया था, मुस्लिम हॉस्टल की जो तस्वीर थी, अभी जो सुबह से अभी तक की बात कर लूं तो वहां के जो रहने वाले जो लोग हैं वो बात करने से बच रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि सदाकत वहां अवैध रूप से रह रहा था, विधि की पढ़ाई की थी सदाकत ने, और ऐसी स्थिति में अवैध रूप से वहां पर रह रहा था तो क्या किसी का ध्यान नहीं गया? क्या यहाँ के माफिया के दबाव में वहां पर किसी का ध्यान देने का यहाँ पर इरादा नहीं बना या कोई ध्यान देना नहीं चाहता था? आखिर क्या था उसका राजनीतिक कनेक्शन, सदाकत का राजनीतिक कनेक्शन क्या था? जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या वो तस्वीरें उन तमाम सवालों का, उन तमाम आरोपों का जवाब भी दे रही हैं जो माफिया तंत्र और माफिया तंत्र से दूरी के नाम पर विपक्ष द्वारा खुद ब खुद अगर बात करें तो सत्ता पक्ष पर लगाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं यूपी में अगर बात करें कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। तो क्या नीतीश, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच उमेश मर्डर को लेकर दानिश अंसारी का बयान भी आ गया है और उन्होंने कहा है कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर सरकार की प्राथमिकता है। देखिए, जांच का विषय है, प्रकरण की जांच की जा रही है और देखिए कि पहले दिन से ही कानून व्यवस्था पूरे चाक चौबंद तरीके से इस घटना को संज्ञान में लेकर काम कर रहा है। हम तुरंत कार्रवाई भी कर रहे हैं। आप देखिए कि लगातार गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई चल रही है।
पूरी गंभीरता से इस प्रकरण को लेके कानून व्यवस्था के साथ किसी को भी उत्तर प्रदेश में खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। कानून व्यवस्था योगी सरकार की प्राथमिकता है। हम पूरी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित करेंगे। नीतीश, अब सवाल यह है कि जो सीसीटीवी में नजर आ रहे बदमाश हैं, उनमें से कितनों तक पुलिस पहुंच पाई? देखिए, अब अभी जो भी बदमाश है उसमें एक का इनकाउंटर है, बाकी अभी पुलिस और एसटीएफ की पकड़ से बाहर है। लेकिन इन सब के रिश्तेदारों को उठाया गया है, इन सब की लोकेशन को पूरी तरह से ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है, हर तरफ से दबाव बनाने का पूरा प्रयास। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि एक खबर जी मीडिया के पास अभी भी सूत्रों के हवाले से है, और वो खबर मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य घटना का शूटर है, जो इस पूरी घटना में मुख्य शूटर है, उसकी गिरफ्तारी की लाइन खींची जा चुकी है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर बहुत सारी जानकारियां सामने आ चुकी हैं पुलिस और एसटीएफ के पास। तो जल्दी ही एक और अरेस्टिंग आपके सामने होगी, एक और गुड वर्क आपके सामने होगा। सूत्रों के हवाले से जी मीडिया ये नीतीश साहब हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारियां इस केस की साजिश कैसे कैसे खुलती जा रही है, कैसे कैसे राज खुलते जा रहे हैं, ये हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।